हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। हमारा साउंड का ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके उसको ज़रूर देखिए। मैं फर्स्ट का और सेकंड लेक्चर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम। मतलब कि जैसे हमारा एयर मीडियम है, साउंड इसमें कैसे चलता है, कैसे ट्रैवल करता है, ये आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। तो बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए एक स्पीकर है, जैसा लाउड स्पीकर होता है। अगर जब वो प्ले होता है, वो बजता है, तो साउंड कैसे एयर के थ्रू दूसरे तक पहुंचता है। जस्ट लाइक कि ये स्पीकर यहाँ बजा और यहाँ तक साउंड पहुंची, साउंड वेव प्रोपगेट हुई, ये समझते हैं। देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही स्पीकर बजेगा तो इसका आगे वाला जो पार्ट होता है स्पीकर का, डायाफ्राम बोलते हैं, तो वो क्या करेगा, वो आगे मूव करेगा। और जैसे ही आगे मूव करेगा, दैट मीन्स कि हमने क्या की, क्यों मूव किया, क्योंकि इसने एनर्जी ट्रांसमिट की, एक तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, तो ये आगे मूव करेगा। और इसके नियर बाय में जो भी पार्टिकल है एयर का, ये सारे क्या है, एयर के पार्टिकल है, तो ये इसको हिट करेंगे, इसको कोलाइड करेंगे, तो ये एनर्जी जो यहाँ से गई इसके मूवमेंट की वजह से इस पार्टिकल पे, इन सारे पार्टिकल्स पे क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। और जब इस पर ट्रांसमिट हो जाएगी तो ये भी एनर्जी एक्सेस हो जाएगी, तो ये भी आगे मूव करेगा और बहुत तेज से आगे मूव करेगा और ये नेक्स्ट को दे देगा। दैट मीन्स कि एक तरह से ऐसे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से, और अचानक से एनर्जी यहाँ ट्रांसमिट होती है। और जब एनर्जी ट्रांसमिट होगी एयर में अचानक से, तो सारे के सारे जो उसके कांटेक्ट में होंगे, राइट, वेरी नियर होंगे, जो भी एयर के पार्टिकल अचानक से क्या होंगे, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, राइट। फिर जो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और जैसे ये वापस जाएगा, जैसे ये वापस अपनी जगह पे जाएगा मेरा साउंड का डायफ्राम, तो अगेन इनके बीच में गैप बन जाएगा। बोले तो पहले कॉम्प्रेशन होगा, एनर्जी दी जाएगी और एनर्जी फिर आगे चली जाएगी, तो फिर वो हमारा साउंड का डायफ्राम पीछे जाएगा, तो फिर यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट बन जाएगा, मतलब कॉम्प्रेशन हो जाएगा और उसके बाद अनकॉम्प्रेस हो जाएगा। तो इस तरीके का पैटर्न चलेगा, इस तरीके से एनर्जी कॉम्प्रेशन और इस दूसरे को हम बोल रेयर फ्रैक्शन के थ्रू ऐसे जाएगी। मतलब जब एनर्जी गई तो सारे सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एकदम क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के, एकदम क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के। फिर अगले ही मूवमेंट में क्या होने वाला है, जब ये पीछे जाएगा तो सारे के सारे पार्टिकल दूर हो जाएंगे। तो पहले सारे के सारे पार्टिकल क्या यहाँ पे हो जाएंगे, मेरे क्लोज हो जाएंगे, ऑल द पार्टिकल आर क्लोज। फिर अगले ही मूवमेंट में क्या होगा, सारे के सारे पार्टिकल अवे हो जाएंगे, राइट, इस तरीके से अवे हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। फिर अगेन सारे के सारे पार्टिकल क्या होंगे, एकदम क्लोज आ जाएंगे, तो कॉम्पैक्शन देखने को मिलेगा, सारे के सारे कॉम्प्रेस हो जाएंगे, राइट। ऐसा पैटर्न चलेगा। अगेन वेरी क्लोज, ऑल द पार्टिकल्स विल बी वेरी क्लोज। तो इस तरीके से पैटर्न चलने वाला है, तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्लोज पार्टिकल आ गए, फिर अवे चले गए, क्लोज पार्टिकल आ गए, फिर अवे चले गए, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर देखा जाए तो यहाँ एयर की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा हो गई, फिर कम हो गई, ज़्यादा हो गई, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, कम हो गई, इस तरह से पैटर्न चलेगा। अब जिस रीजन में पार्टिकल्स वेरी क्लोज है, वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, वहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा। और जहाँ पे पार्टिकल अवे होंगे, दूर दूर होंगे, वहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम होगा, उसको बोलेंगे रेरिफैक्शन, राइट। सो हेयर सी का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, सी का मतलब कॉम्प्रेशन है। क्या है, कॉम्प्रेशन है। कॉम्प्रेशन में क्या हो रहा है कि जो भी पार्टिकल्स ऑफ द एयर इज वेरी क्लोज, दैट मीन्स की डेंसिटी इज हाई। यहाँ पे क्या है, डेंसिटी हाई है, और डेंसिटी हाई होने की वजह से पार्टिकल आपस में वेरी कॉम्पैक्ट एरिया में बहुत सारे पार्टिकल आ गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर भी हाई हो जाएगा। क्या, प्रेशर भी हाई हो जाएगा। दैट मीन्स की कॉम्प्रेशन इज अ हाई प्रेशर रीजन। एंड ऑन द अदर हैंड आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, रेरिफैक्शन। क्या, रेरिफैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसिटी लो हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स अवे है, दूर दूर है एक दूसरे से, तो डेंसिटी इज लो, डेंसिटी इज लो, और उसकी वजह से प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर भी क्या होगा, लो होगा। इस तरीके से कॉम्प्रेशन, रेरिफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेरिफैक्शन बोलेंगे, राइट, रेरिफैक्शन देखने को आपको मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा साउंड वेव, जो एनर्जी थी साउंड की, वो इस तरीके से प्रोपेगेट होगी, इस तरीके से ऐसे चलेगी मेरी जो साउंड एनर्जी होगी, राइट। मैं थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ, बेटर रहेगा। तो इस तरीके से मेरा जो साउंड है ऐसे प्रोपोगेट होगा, साउंड एनर्जी, यस कह लो साउंड वेव, राइट। तो इसमें क्या हुआ है, पार्टिकल का वाइब्रेशन हुआ है और ग्लोज आया है, इस वजह से एनर्जी ट्रांसमिट हुई है, साउंड ट्रांसमिट हुई है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में देख लेते हैं, वेव फॉर्म में देख लेते हैं, सो दैट कि इसकी स्टडी करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम बनाते हैं, ये कॉम्प्रेशन का रीजन हो गया,
ये रेरिफैक्शन का रीज़न हो गया, अगेन कॉम्प्रेशन का रीज़न हो गया, और फिर रेरिफैक्शन का रीज़न आ गया। ऐसे रीज़न आते रहेंगे। तो अब एक लाइन बनाते हैं हम लोग, ये रिप्रेजेंट करा होगा मेन प्रेशर को। देखो हम क्या देखेंगे, प्रेशर और प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इस फॉर्म में दिखाएंगे। अब यहाँ पे जब जैसे ही कॉम्प्रेशन हो रहा है, राइट, यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली क्या देखना चाहेंगे कि किस रीजन में प्रेशर ज़्यादा है, कम है, या डेंसिटी ज़्यादा है, कम है, वो देखनी है हमें। उस हिसाब से वेव क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो हम दिखाते हैं प्रेशर ज़्यादा है कि कम है। कंप्रेशन की बात की जाए तो कंप्रेशन में प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होगी। कुछ इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। और रेरिफैक्शन में क्या होने वाला है, प्रेशर कह लो, डेंसिटी यहाँ कम हो जाती है, इस वजह से प्रेशर भी कम हो जाएगा इस तरीके से। तो दैट मीन्स कि ये मेरा क्या है, हाई डेंसिटी हाई प्रेशर, और ये मेरा क्या है, रेरिफैक्शन में लो डेंसिटी लो प्रेशर हो गया। सिमिलरली अगेन कंप्रेशन इस तरीके से पैटर्न बनेगा, फिर रेरिफैक्शन इस तरीके का पैटर्न बनेगा। तो इस तरीके के पैटर्न बनते चले जाएंगे, राइट। तो ये कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई प्रेशर को, ये रेरिफैक्शन को, लो प्रेशर को, या नेगेटिव प्रेशर कह सकते हैं, इस तरीके से चलेगा, राइट। अब इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये जो पीक है और ये वैली है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। सो इसको बोलते हैं हम क्रस्ट, क्या, इसको बोलते हैं क्रस्ट। सिमिलरली ये भी क्रस्ट हो गया, और इसको बोलते हैं ट्रफ, क्या, ट्रफ बोलते हैं। ये भी मेरा ट्रफ हो गया, ये भी मेरा ट्रफ हो गया। तो इस फॉर्म में हमारा चलता है। तो ये रीजन कंप्रेशन का, ये रेरिफैक्शन का, ये कंप्रेशन का, ये रेरिफैक्शन का, इस तरीके से ट्रेवल करता है हमारा वेव। अब इसके बारे में एग्जाम में लिखना हो कि कैसे प्रोपिगेट करता है हमारा साउंड वेव किसी मीडियम में, तो हम क्या लिखेंगे कि एक पार्टिकल वाइब्रेट किया तो उसने एडजेसेंट पार्टिकल को भी वाइब्रेट कराया। इस तरीके से पूरे मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट होंगे और साउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह अपने आप प्रोपिगेट हो जाएगा विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल, राइट। तो इसमें लिखना होगा क्या बेटा, आपको लिखना होगा when a particle vibrates it sets the vibration into the adjacent particles, राइट। अगर एक पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो अपने एडजेसेंट पार्टिकल के अंदर भी वाइब्रेशन सेट कर देगा। सिमिलरली all particles of medium will vibrate and sound will travel from point of generation to the listener, इसी तरीके से साउंड जहाँ प्रोड्यूस हुई लिसनर तक पहुँच जाएगी। तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से साउंड हमारी प्रोपेगेट होती है, राइट। तो आई बिलीव दैट कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे हमारा साउंड वेव ट्रैवल करता है किसी मीडियम में, ओके। अब हम बात करने वाले हैं बेटा कि जो भी साउंड वेव है, क्या, जो भी साउंड वेव है वो कैसे ट्रैवल कैसे करता है समझ गए, बट इसके लिए उसको चाहिए और मीडियम चाहिए होता है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो दैट मीन्स कि साउंड नीड्स द मीडियम टू ट्रैवल। तो अब अगला डिस्कशन क्या होगा, साउंड नीड टू ट्रैवल अ मीडियम, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। इस चीज़ को हम ऑब्जर्व करेंगे सामने से, राइट। हमारे पास देखो एक सेटअप है, ये मान लीजिए सेटअप बना दे रहा हूँ मैं, आप बनाते रहिए साथ में मेरे, या देख सकते हैं बाद में। टू द इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ये हमारा क्या है, की है। ये अगला स्विच है, स्विच लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, स्विच। ये हमारा बेल है, इलेक्ट्रिक बेल है ये हमारा,
इलेक्ट्रिक बेल है। ये क्या है हमारा बेल जार है जो कि हमारे कांच का बना होगा। और ये बेटा हमारा क्या है, ये जो हमारा पोर्शन है, यह क्या है, कॉक है। क्या है ये, कॉक है। और इस जार के अंदर एक पाइप लगाई गई है टू वैक्यूम पंप। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक बेल है। तो देखो हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं कि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए देखते कैसे। देखो पहले हम इमेजिन करिए इसके अंदर क्या है, एयर फील्ड है। तो एयर फील्ड है तो पहला केस हम मानते हैं कि ऑब्जर्वेशन वन में क्या है बेटा, एयर इज प्रेजेंट इन जार। और मान लो कि जार के अंदर एयर प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी। तो एयर प्रेजेंट है, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, क्या स्विच को ऑन किया तो ये जो हैमर है ये बेल का इस पर हिट करेगा तो वी विल हियर द साउंड, हमें साउंड हियर होगा, राइट, साउंड सुनाई देगा। तो दैट मीन्स कि एयर के प्रेजेंट रहने पे हमें साउंड सुनाई देगा। बट अब दूसरे ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, इस वैक्यूम पंप की हेल्प से हम एयर को यहाँ पूरा निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। एयर यहाँ से निकल गई तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, मतलब कि नो एयर प्रेजेंट इन जार, तो कंप्लीट वैक्यूम हो गया। तो अब आप स्विच ऑन करेंगे, इस बारी स्विच ऑन करते हैं आप तो नो साउंड, तो आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी। तो ये बात ये प्रूव करती है, दैट मीन्स कि ये कंक्लूजन इस बात से निकलता है, कंक्लूजन हमारा ये निकलता है, कंक्लूजन इससे निकलता है, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। अब ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो एयर एक्स केस में, बट मीडियम कुड बी एनी सॉलिड मीडियम या लिक्विड मीडियम या फिर कोई गैस, जस्ट लाइक ही एयर। सो प्रूव दैट कि मीडियम चाहिए। आई बिलीव दैट कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इतनी सारी डिस्कशन के बाद हमें एक बात तो समझ में आ गई होगी बेटा कि जो साउंड है वो क्या है, एक टाइप की एनर्जी है जो हमारे कानों में जाके सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा अभी तक हमने सीखा है जो साउंड है, क्या साउंड है, एक मैकेनिकल वेव है, क्या है, मैकेनिकल वेव है, और साथ ही साथ ये लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है। उसके अलावा साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए, क्या ट्रैवल करने के लिए, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, इज दैट क्लियर? सो आई बिलीव दैट कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है और किस तरीके से हमने देखा मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम होगा तो प्रोपोगेट करेगा, ट्रैवल करेगा, अदरवाइज ये ट्रैवल नहीं करेगा, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कमेंट कुछ फीडबैक देना तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।